नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 4। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पानी रे पानी। जैसे हवा के बिना हम जीवित रह नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से पानी के बिना भी हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पानी हमारी प्यास बुझाता है, खेतों को हरियाली पहुंचाता है, पशु पक्षियों को जीवन देता है। लेकिन आज हमारी पानी की जो हालत है, लगातार पानी की जो बर्बादी हो रही है, कमी हो रही है, हमारी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसलिए बच्चों, आज हम इस पाठ के माध्यम से यह सीखने का प्रयास करेंगे कि पानी के महत्व को कैसे समझें, कैसे इसे बचाएं और किस प्रकार से इसे अपना एक कर्तव्य समझकर पूरा करें। तो आइए इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। पहले लेखक परिचय जानने की, ये पाठ किसने लिखा है। ये लिखा है पाठ, ये कौन है? अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद हैं। पर्यावरणविद का मतलब क्या है? जो पर्यावरणविद की मतलब पर्यावरण की जानकारी रखते हैं। साथ साथ छायाकार भी हैं। छायाकार हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रेरणादायक कार्य किए हैं। छायाकार का मतलब होता है जो फोटोग्राफी करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? फोटोग्राफी। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित उसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। ब्रेल लिपि जो कि अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको पढ़ाने की लिपि होती है, उसमें भी इसका अनुवाद हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी रहे हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। देखिए, हमारा चैप्टर यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस पाठ में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब में पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, हवा, बादल, पानी, धरती और फिर बरसात की बूंदें, लो फिर बहती हुई नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा गांव, शहर, घर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीर के माध्यम से एरो जो बने रहते हैं, उनसे हमें ऐसे दिखाया जाता कि पहले क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अंडरलाइन करिए। एक बात हुई जल चक्र की, वाटर साइकिल, जो कि आप साइंस में भी पढ़ते हो और भूगोल में भी पढ़ते हो। तो यहाँ बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। आप अपने आसपास किसी गड्ढे में पानी भरा देखते हो, तेज़ धूप निकलती है, तालाब में देखते हो, और फिर कुछ दिनों बाद वो पानी गायब हो जाता है। आखिर वो पानी कहाँ जाता है? बारिश होती है तो पानी आता कहाँ से है? तो ये जो सारा का सारा है जल चक्र। तो क्या बताया गया? पानी के प्राकृतिक प्रभाव की प्रक्रिया, जिसमें समुद्र से भाप बनकर बादल बनते हैं, फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं, नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में मिल जाते हैं। ये क्या है? हमारा जल चक्र है। भूगोल क्या है? पृथ्वी, उसका स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन आदि का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, हम सबको जानते हैं ज्योग्राफी क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा बताया गया कि ये पानी है क्या? समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यानी कि जल चक्र में क्या है? सबसे पहले पानी जो है पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो पानी क्या होता है? भाप बनकर उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है। फिर ऊपर जाके क्या, वाष्पीकरण जब हो जाता है तो बादल बन जाते हैं, और बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। जब पानी बरसता है तो फिर से वो पानी क्या है? नदी में चला जाता है और नदी के माध्यम से वापस समुद्र में चला जाता है। यही क्या है? हमारा जल चक्र है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। ये जो अभी हमने बताया, सबसे पहले भाप बनी, भाप से क्या हुआ? बादल बने, बादल से फिर से बारिश हुई और वापस समुद्र चला गया। तो ये तो एक किताबी बातें हैं, लेकिन हम इसको, लेखक कह रहे हैं कि आसपास जो हमारा जीवन है वहाँ की बात कर रहे हैं। आप अपने घर की बात करो, स्कूल, कार्यालय, ऑफिस, खेतों में एक अजीब सा चक्र हो गया है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उसमें पहले पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी कि कोई समय नहीं होता, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे। यानी कि किताबी भाषा की बात तो अलग है, लेकिन आम जिंदगी में, व्यवहारिक ज़िंदगी में पानी हमें बहुत ज़्यादा जो है कम या इसके बेवक्त या अनियमित जो तरीका है वो दिखाई देता है।
वही इस पूरे के पूरे पाठ में बताया गया है कि आखिरकार ये जो जल चक्र है जिसे हम देख रहे हैं अपने आसपास, कैसे गड़बड़ा रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है और इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। बेवक्त का अर्थ क्या? अनिश्चित समय पर। कार्यालय का मतलब क्या है? वह स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, काम करता है बैठकर, ठीक है। कारखाने हम सब जानते हैं, फैक्ट्री को बोलते हैं। और अजीब सा चक्र मतलब अनोखी उलझन भरी स्थिति या समस्या। देखिए, मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन, घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। अगर आपके आसपास पानी का हैंडपंप या समस्या नहीं है तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने टीवी में या फिर किताबों में पढ़ा होगा, महानगरों में या राजस्थान जैसी जगह में, तमिलनाडु की जैसी जगह में, तमिलनाडु में कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ क्या बताया गया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, कुछ तो पता है, हमें कुछ नहीं पता होती हैं। तो यहाँ जो पानी है उसके लिए टैंकर के पास जाके बाल्टियाँ ले जाकर लंबी लंबी लाइनों को लगाकर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसी के बारे में बताया। कई बार तो क्या होता है, लड़ाई भी हो जाती है। रोज़ रोज़ के इन झंझट टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों में पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। आपने देखा होगा शहरों में जो पानी आता है पाइपलाइन, उसमें मोटर लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, पानी तेज़ी से आ जाता है। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम हुआ, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर भी यही काम करने लगते हैं, क्योंकि हम समाज में दूसरे को देखकर करते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा हुआ या आवश्यकता समझकर उसने मोटर लगाया और पानी खींच कर, क्योंकि जो जिसके यहाँ मोटर लगी है उसके यहाँ तो पानी स्पीड में आएगा, और उसने अपने घर पे छत पे टंकियाँ रखी हैं, टंकियाँ भर ली, 4-2 जितनी भी टंकियाँ वो भर ली। अब आसपास के लोगों के यहाँ पाइप में पानी नहीं आ रहा है। जब पानी नहीं आ रहा तो वो लोग भी क्या करते हैं, मोटर लगाना शुरू कर देते हैं। मीठी नींद का मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग आपको 3 बजे 4 बजे उठ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी रात में आ जा रहा है, फिर सुबह के टाइम नहीं आ रहा है, तो आपको नींद खराब करनी पड़ रही है। तू मैं मतलब लड़ाई झगड़ा या बहस होती है। झगड़े टंटा मतलब रोज़मर्रा का जो विवाद होता है कि मैं पहले आया, मेरी बाल्टी पहले भरी, तुमने इतना ज़्यादा ले लिया। इस तरीके के विवाद आपको आए दिन देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कहीं नहीं तो आपने टीवी में तो जरूर देखा होगा। मोहल्ला मतलब आप जहाँ रहते हो वो बस्ती है। आगे देखिए, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े महानगरों में भी, शहरों में भी लोगों को भयंकर कष्ट में डाल देती है या कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। ये बात हकीकत है, सच है कि पानी भी आज बहुत ही ज़्यादा एक समस्या बन चुकी है। इसका कारण क्या है? पानी बन चुका है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग पानी को व्यर्थ कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और जल चक्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुका है, जिसकी वजह से आज हमें पानी की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। जो महानगर दिल्ली जैसे शहरों में या फिर मुंबई, कोलकाता में रह रहे हैं, वहाँ पाइपलाइन से जो पानी आता है वो कितनी ज़्यादा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी 3 दिन तक पानी नहीं आता। ये स्थिति भी हो गई है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन गए। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, सुबह उठते ही और रात को सोने तक आपका प्रत्येक दैनिक कार्य पानी के बिना नहीं हो सकता। घर में पोछा लगाओ, कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, पानी पीना हो, नहाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, बिना पानी के संभव नहीं है। और ये जो पानी है किस तरीके से समस्या बनता चला जा रहा है। कष्ट मतलब परेशानी, अकाल मतलब एक लंबे समय तक बारिश का ना होना, जिससे खेती जो है हो ही नहीं सकती। बिना पानी के आप एक बीज नहीं अंकुरित कर सकते हो, खेती तो दूर की बात है। अब खेती नहीं होगी तो क्या अनाज उत्पादन नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो लोग क्या हो जाए, भुखमरी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़क, रेल की पटरियाँ पर पानी भर जाता है। देश के कई भागों में बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। अब एक तरफ तो सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश के समय ये पानी तबाही मचा देता है। आप न्यूज़ में सुनते हो कि आज ये शहर डूब गया, आज यहाँ पर इतना पानी भर गया, बाढ़ आ गई, बादल फट गए, है ना, इतने लोग मर गए। ये समस्या जो है आप कब देखते हो? बरसात के समय। जब गर्मी होती है तो सूखा पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ये जो पानी का एक चक्र है जो कम ज़्यादा अनियमित हो चुका है, इसकी क्या वजह है, इस चैप्टर में लोग जानेंगे। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना या पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ के एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। जिस प्रकार से एक सिक्के का जो 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल आप जो बोलते हो, वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसी प्रकार से ना तो बाढ़ अच्छी हमारे लिए, ना ही अकाल। अत्यधिक पानी आकर लोगों के घर उजाड़ कर
कई लोगों को अपने मौत के आगोश में सुला लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और अकाल से भी कई लोग मर जाएं ये भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या, लेखक हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थिति को समझना है हमें कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें समस्या से निपटने के लिए, उसका समाधान करने के लिए उपाय मिल जाएं तो जाहिर सी बात है उस समस्या से हम काफ़ी हद तक निपट लेते हैं, निजात पा लेते हैं। पटरियाँ मतलब जहाँ पर रेल की पटरी उसको बोलते हैं। बाढ़, अत्यधिक वर्षा के कारण जल का स्तर बढ़ जाना। थम जाना मतलब रुक जाना। एक सिक्के के दो पहलू, एक ही समस्या के दो उल्टे रूप, पक्ष विपक्ष कह सकते हो। यहाँ बाढ़ और अकाल की तुलना की गई है। देखिए आगे, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं। याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब हमें कभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप एक गुल्लक को देखते हो कि इस गुल्लक में आपने क्या किया है बचपन में, या आप देखते हो आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं, गोलक का मतलब है कि एक जगह पैसे को एकत्र करना। आपने 1 रुपया डाला, 2 रुपये डाला, 3 रुपये डाला, और धीरे धीरे ये गुल्लक हमारी जो है भरती रहती है। और एक समय आता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप इसमें से क्या करते हो, पैसे निकाल के यूज कर लेते हो। अब कवि ने गुल्लक का जो एग्जाम्पल दिया है, इस गुल्लक का एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि हमने इसमें एक एक करके डाला है, एक साथ नहीं डाला, एक एक करके, मतलब थोड़े थोड़े, बूंद बूंद से सागर भरता। अगर बूंद बूंद से समुद्र बन सकता है तो क्या हम सबके छोटे छोटे प्रयास से इस पृथ्वी के जल चक्र को नहीं बचाया जा सकता क्या? आज इसी बात पर लेखक बहुत चिंतित है और हमें आगाह कर रहा है आने वाली विकट समस्या के लिए। तो गुल्लक का मतलब हम सब बता दिया आपको। झट से मतलब तुरंत से, सिक्के मतलब जो पैसा होता है, ठीक है, और बचत मतलब बचाया हुआ पैसा। आगे देखिए, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। आप देखते हो कि बारिश के मौसम में जगह जगह पानी आपको दिखता है। और पृथ्वी जो है हमारी कैसी, कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। मिट्टी है मतलब पृथ्वी, धरती माँ, और धरती माँ को क्या बता दिया यहाँ पर, खूब बड़ी गुल्लक, क्योंकि धरती में जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाके वो भूजल को समृद्ध करता है। जिस प्रकार से गुल्लक भरती जाती है उसी प्रकार से आपने आजकल सुना होगा कि हमारा वाटर लेवल लगातार डाउन होता चला जा रहा है। कि जैसे आपको पहले 50 फीट पर पानी मिल जाता था, अब वहाँ पर आपको 200 फीट पर पानी मिल रहा है। ज़मीन के अंदर, यानी कि भूजल उसको बोला जाता है। ज़मीन के अंदर के जो पानी है, ये जो बरसात का पानी है, पृथ्वी क्या करती थी, इसको धीरे धीरे उस गोलक के समान संरक्षित करती चली जाती है। तब रुपयों में से कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। कि ये तो फ्री में, जब बारिश होती है तो उस समय क्या होता है, ढेर सारा पानी हमें मिलता है। उस पानी को क्या करना चाहिए हमें, बरसात के मौसम में बड़ी सी गुल्लक में, कौन सी बड़ी गुल्लक, धरती की गुल्लक में, इसको क्या कर लेना चाहिए, संरक्षित कर लेना चाहिए। हमारे गांव, शहर, छोटे बड़े तालाब, झील, अब ये जो भरने का काम है, जैसे 1-2 रुपये सिक्के भरते हैं, उसी प्रकार से भरने का काम कौन करता है, तालाब हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, जो जगह जगह पानी को हम क्या करते हैं। आजकल तो जगह जगह गवर्नमेंट ने और लोगों ने भी क्या किए हैं, वो बना रखे, टैंक बना दिए हैं, जिससे आसपास का पानी उसमें संरक्षित हो और फिर धीरे धीरे वो भूजल को समृद्ध कर दे। क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, आने वाली पीढ़ी के सामने पानी एक गंभीर समस्या होगी। या फिर जैसे तमिलनाडु में क्या किया, छत के ऊपर भी इसको पानी को, बरसात के पानी को संरक्षण करने के लिए कंपलसरी बताया गया कि टैंक बनाने हैं। उसी प्रकार से ज़मीन के अंदर हम जब टैंक बना लेते हैं तो बरसात का पानी उसमें क्या होगा, संरक्षित होगा। धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार को धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल समृद्ध हो जाता है। भूजल समृद्ध होने का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे गुल्लक की तरह भरता रहता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब उस पानी का उपयोग कर लेते हैं, अपने घर के लिए या अपने पर्यावरण के लिए, खेतों के लिए। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो आप ट्यूबवेल वगैरह लगाते हो, घरों में हम समर या फिर हैंडपम्प वगैरह लगा के पानी का उपयोग कर लेते हैं। अगर हमारे पास संरक्षण नहीं होगा, जिस प्रकार आज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर करके अपने ज्ञान को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और फिर आवश्यकता आने पर हम इसे रोजी रोटी या अपने पैरों पर खड़े होकर सक्षम होते हैं अपने ज्ञान से। जिस प्रकार गोलक का पैसा आप यूज कर सकते हो, उसी प्रकार धरती का जो पानी है, संरक्षित पानी, वो आपको भविष्य में काम देगा। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी आया जब लोग इस
छिपे खजाने का महत्व भूल गए। एक दिन ऐसा भी आया कि इस लोगों ने इस पानी के ये समझा कि पानी तो अनलिमिटेड है, कभी खर्च नहीं होगा, है ना, इसका करते रहो। तो लोगों ने उपयोग की बजाय दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम या सिनेमा आदि खड़े हो गए। साथ ही साथ जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हम भागती ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हमने सारे गांव शहर के तालाब, जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत विश्व में नंबर 1 पे आ गया है। अब जब पृथ्वी पर कहीं गोलक ही नहीं बची है, वो जो हमने जिसको तालाब का नाम दिया, और इन सबको क्या कर दिया, इन पर खड़े करके हमने इमारतें बना दी। तो जब पानी संरक्षण ही नहीं कर रहे हैं तो ये गोलक हमारी भरेगी या खाली होगी? ये लगातार खाली होती चली जा रही है। तो जो पहले के समय में लोग तालाब बनवाया करते थे, वो सोच समझ कर न सिर्फ उसका हम साल भर उपयोग करते थे जानवरों खेती के लिए, बल्कि ये पानी के भूजल को भी क्या करते थे, समृद्ध करते थे। खजाना मतलब अमूल्य, पाठशाला, स्कूल, महत्व, उपयोगिता, लालच, अधिक पाने का स्वार्थ, क्योंकि मानव लालची होता चला जा रहा है। आप सड़कें देख रहे हो पक्की हो रही हैं, जगह जगह कहीं कच्ची ज़मीन नहीं है, तो पानी कैसे भूजल में संरक्षित होगा? कचरे से पाट कर, यानी कि उसे समतल बना लेना। अब देखिए, इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत, जो भी तालाब हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है, तालाबों और नदियों आदि के रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। उन्हें पाट कर समतल नहीं बनाना है, बल्कि नए नए तालाबों का, झीलों का निर्माण करना है। जल चक्र जब हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपने भूजल भंडार संरक्षित कर लें, अपनी गुल्लक भरते रहें, ताकि हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं हो। आने वाले पीढ़ी को भी हम सुरक्षित जल संपदा दे सकें। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंस सकते हैं और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अर्थात पानी को हमें संरक्षण करने की बात, जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई है कि हम अवेयर रहें पानी को। जिस प्रकार से यहाँ टैप देखो, ब्रश करते हैं टैप खोल देते हैं, तो आजकल छतों पर या फिर ज़मीन में जगह जगह टैंक बनाए जा रहे हैं, या नहीं बनाए जा रहे तो अपने आसपास इस चीज़ का आप ध्यान दें कि हमें अपने तालाबों को नहीं पाटना है। जगह जगह टैंक का निर्माण करना है, जिससे कि वर्षा के जल को हम संरक्षित कर सकें। भूजल जल चक्र को जो है एक संयमित रखें। बस्तियाँ मतलब लोग जहाँ रहते हैं, जल स्रोत, पानी के स्रोत, रखवाली, संरक्षण, थाम लें मतलब रोक लें भूजल, तो ये ज़मीन के नीचे जो पानी का संग्रहण। इस तरीके से हमें पानी के महत्व को इसमें समझाया गया। इसके अभ्यास प्रश्न को कमिंग वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।